बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और गोल्ड टेस्ट में मेज़बान टीम श्रीलंका ने इनिंग का आगाज़ किया तो पाकिस्तान में सबकी नज़रें स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की 100 टेस्ट विकेटें मुकम्मल होने पर मरकूज़ थीं। 3 दिसंबर को अबू धाबी के शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने वाले शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के कामयाब तरीन फास्ट बॉलर्स में शुमार होते हैं, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में ख़ुद को मनवाया है। गुज़िश्ता साल गॉल पर ही श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच खेलते हुए शाहीन शाह अफरीदी घुटने की तकलीफ़ में मुब्तला हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें क्रिकेट से दूर होना पड़ा। वाइट बॉल क्रिकेट में तो शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हो गई थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वापस आने के लिए उन्हें 1 साल का इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी 100 विकेटें मुकम्मल करने के लिए ना ज़्यादा इंतज़ार किया और ना ही शायकीन क्रिकेट को ज़्यादा इंतज़ार करवाया। अपने दूसरे ओवर में श्रीलंकन ओपनर निशान मधुशंका को सरफराज अहमद के हाथों कैच करवाकर टेस्ट क्रिकेट में अपनी 100 विकेटें मुकम्मल कर ली। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेटें मुकम्मल करने वाले पाकिस्तान के 19वें बॉलर हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने 26 टेस्ट मैचों में 100 टेस्ट विकेटों का संगी मील अबूर किया। उनसे कबल लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद भी 26 टेस्ट में 100 विकेटें मुकम्मल कर चुके हैं। 100 टेस्ट विकेटें हासिल करने वाले पाकिस्तानी बॉलर्स में वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, दानिश प्रभाशंकर कनेरिया, यासिर शाह, अब्दुल कादिर, मुश्ताक अहमद, उमर गुल, फजल महमूद और दीगर शामिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेटें साबिक़ कप्तान वसीम अकरम ने हासिल की हैं। वसीम अकरम ने 104 टेस्ट मुकाबलों में 414 विकेटों का हुसूल यकीनी बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ गोल्ड टेस्ट की पहली इनिंग में श्रीलंकन टीम का आगाज़ ज़्यादा अच्छा न था। उनकी इब्तदाई 4 विकेटें 54 रन पर गिर गई थीं, लेकिन श्रीलंकन टीम के सबसे तजुर्बेकार बैट्समैन एंजेलो मैथ्यूज़ और धनंजय डिसिल्वा ने श्रीलंकन टीम को मुकम्मल तबाही से बचाया। दोनों ने 5वीं विकेट पर श्रीलंकन इनिंग की सबसे बड़ी 131 रन की शराकत बनाई, जिसमें दोनों ने 198 गेंदों का सामना किया। श्रीलंकन टीम की इस शराकत को तोड़ने में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद ने अपना किरदार निभाया। एंजेलो मैथ्यूज़ ने 109 गेंदों का सामना करते हुए 64 रन स्कोर किए, जिसमें 9 चौके शामिल थे। साबिक़ कप्तान एंजेलो मैथ्यूज़ की यह टेस्ट क्रिकेट में 39वीं निफ सेंचुरी थी। लेकिन श्रीलंका के मिडल ऑर्डर बैट्समैन धनंजय डिसिल्वा पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए दर्द सर ही बने रहे। डिसिल्वा ने ग्राउंड के चारों अतराफ दिलकश स्ट्रोक खेले। डिसिल्वा ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी 10वीं सेंचुरी मुकम्मल की। डिसिल्वा 214 गेंदों पर 12 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 122 रन बनाने में कामयाब रहे। और गोल्ड टेस्ट में श्रीलंकन टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था। पहले दिन खेल के अख्ताम पर श्रीलंका ने 6 विकेट के नुकसान पर 242 रन स्कोर किए थे और खेल के दूसरे दिन खाने के वक्फे से कबल उनकी पूरी टीम 95.2 ओवर्स के खेल में 3.27 के रन औसत के साथ बल्लेबाजी करते हुए 312 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड टेस्ट की पहली इनिंग में पाकिस्तान की जानिब से 3 बॉलर्स कामयाब साबित हुए। इन बॉलर्स में फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, फास्ट बॉलर नसीम शाह और लेग स्पिनर अबरार अहमद शामिल हैं, जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। टेस्ट क्रिकेट में अपनी 100 विकेटें मुकम्मल करने वाले फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने 24 ओवर्स कराए, जिसमें 3 मेडल्स रहे। वो 3.58 के इकॉनमी से 3 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे, जिसमें टॉप ऑर्डर की 3 विकेटें शामिल थीं। फास्ट बॉलर नसीम शाह खेल के पहले दिन तो सिर्फ 1 ही विकेट हासिल कर सके, लेकिन दूसरे दिन वो धनंजय डिसिल्वा समेत 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। नसीम शाह ने 22 ओवर्स में 2 मेडन कराए, जिसमें 4.09 के इकॉनमी से रन देते हुए वो 3 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे। स्पिन बॉलिंग के शोबे में नौजवान लेग ब्रेक गुगली बॉलर अबरार अहमद श्रीलंकन बैट्समैनों को मुश्किलात से 2-4 करते रहे। अबरार अहमद ने सबसे ज़्यादा 31.2 ओवर्स कराए, जिसमें 2.17 के इकॉनमी से रन देते हुए उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और 9 मेडन ओवर्स भी किए। दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में 2 विकेट कीपर बैट्समैनों को शामिल किया गया, जिनमें न्यूजीलैंड के खिलाफ कमबैक करने वाले साबिक़ कप्तान सरफराज अहमद और नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में मोहम्मद रिजवान की जगह सरफराज अहमद प्लेइंग 11 का हिस्सा बने और उन्होंने 3 निफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी समेत 335 रन स्कोर किए। लेकिन दौरा श्रीलंका में मोहम्मद रिजवान की शमूलियत के बाद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि मोहम्मद रिजवान को बतौर बैटर प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा, लेकिन शान मसूद की प्रैक्टिस मैच में उम्दा कारकर्दगी और मोहम्मद रिजवान के परफॉर्मेंस न देने की वजह से नायब कप्तान प्लेइंग 11 से आउट हो गए। दूसरी जानिब कुछ नाक़दीन सरफराज अहमद की विकेट कीपिंग पर उंगलियां उठाते रहे हैं, लेकिन सरफराज अहमद ने गोल्ड टेस्ट की पहली इनिंग में विकेटों के पीछे 4 उम्दा कैच पकड़कर नाक़दीन को बता दिया
कि वो अब भी टीम पाकिस्तान के बेहतरीन विकेट कीपर हैं। श्रीलंका की पहली इनिंग में विकेटों के पीछे 4 कैच पकड़ने वाले सरफराज अहमद विकेटों के आगे बतौर बैट्समैन गोल्ड टेस्ट की पहली इनिंग में बड़ी इनिंग ना खेल सके, लेकिन अपनी मुख्तसर इनिंग के दौरान टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपने 3000 रन मुकम्मल किए और वो ये एजाज़ हासिल करने वाले पाकिस्तान के पहले विकेट कीपर बैटर बन गए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हम आपको लेकर चलेंगे कनाडा, जहां हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ तो शुरू से ही लाहौर कलंदर ने इस बात पर जोर दिया था कि उनकी सारी तवज्जो लाहौर कलंदर को ब्रांड बनाने पर मरकूज़ है। गुज़िश्ता 2 सीज़न से आप पाकिस्तान सुपर लीग के चैम्पियन बन रहे हैं, आपकी कामयाबियां सबके सामने हैं, लेकिन अब आपने दुनिया भर की लीग्स में कलंदर के नाम को रजिस्टर्ड कराना शुरू कर दिया है। जैम एफ्रो T10 लीग में डर्बन फ्रेंचाइज की टीम ख़रीदना भी इसकी कड़ी दिखाई देती है। तो आगाज़ से ये सोच किसकी थी और इस कामयाबी को कहाँ तक देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया याया भाई मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए सबसे पहले तो ये सोच जो है ये आतिफ की थी। मैं समझता हूँ कि इसका सारा क्रेडिट जो है वो आतिफ को जाता है। वो शुरू में जब हमने फ्रेंचाइज ली थी और वो लोगों को कहते होते थे कि हम पाकिस्तान का मैनचेस्टर यूनाइटेड बनाएंगे कलंदर्स को या उस तरह की एक फ्रेंचाइज बनाएंगे, तो काफ़ी लोग हंसते होते थे, मजाक उड़ाते थे। फिर ये भी सोचते थे, इवन हमारे फैमिली वाले भी इस बात पे बिलीव नहीं करते थे कि वो जो कह रहा है वो पॉसिबल भी है। बहुत सारे लोग, क्योंकि पाकिस्तान में कभी ऐसा काम हुआ नहीं था, तो बट वो परसिस्टेंट रहा और उसने हमेशा इस बात को सामने रखा कि इसको लाहौर कलंदर को मुझे ब्रांड बनाना है। तो मेरा ख्याल में अगर एक सिंगल आदमी का मुझसे पूछे तो मैं क्रेडिट आतिफ को ही दूंगा। और उसका हमेशा से ये सोच रही है कि जो स्पोर्ट्स है उसको वो यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में सोसाइटी में बेटरमेंट के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए, यूथ को इंगेज करने के लिए। और एक ऐसी स्पोर्ट्स जिसपे पूरे पाकिस्तान का दिल धड़कता है, उसको हम बहुत से पॉजिटिव कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आतिफ ने इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया। बट ऑब्वियसली शुरू में जब टीम नहीं परफॉर्म कर रही थी तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी आया, बहुत सारे लोगों ने इस पे तनकीद भी की। लोगों का ख्याल ये था कि शायद ये बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं या जो है इसमें कोई ये सीरियस नहीं है इस काम में। कौन पाकिस्तान में देखें किसने कभी सोचा था कि वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करे, और ना सिर्फ करे बल्कि इतने मैसिव लेवल पे करे, फिर उस से जो प्लेयर निकले उनको सपोर्ट करे, उनको 2-2, 3-3 साल तक उनको अफोर्ड करे, उनकी बेटरमेंट पे काम करे। तो ऐसा तो पाकिस्तान में क्या, मेरा ख्याल में दुनिया में कहीं पे नहीं हुआ था। तो जब ये काम होने शुरू हुए तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को डाउट आया कि यार ये भी कोई शायद मार्केटिंग गिमिक है। और फिर उसमें जब टीम की परफॉर्मेंस नहीं आई तो नाकदीन को एक मौका भी मिला और बहुत सारी बैशिंग हुई। इवन हमारे जो अपने पर्सनल फैमिली मेंबर्स हैं वो इस चीज़ पे काफ़ी डाउट करते थे कि यार ये लोग ये कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। बट हैट्स ऑफ टू आतिफ कि जिसने ही स्टूड बाय मी स्पेशली एवरी थिक एंड थिन एंड आकिब भाई एंड फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हमने ये ब्रांड बनाया है और पाकिस्तान का ये इस वक्त नंबर 1 ब्रांड है, पूरी दुनिया इसको रिकॉग्नाइज करती है, बल्कि वाहिद फ्रेंचाइज है जिसने अपना टाइटल का दिफा किया है PSL में। अच्छा समीन राना साहब, लाहौर कलंदर को पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतारिक फ्रेंचाइज कहा जाता है और इसकी वजह PSL के बाद भी पूरे साल आपकी मुसलसल क्रिकेट की ऐसी सरगर्मियां हैं जिससे नया टैलेंट सामने आता है। आपने पाकिस्तान में प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हारिस रऊफ़ और ज़मान खान जैसे क्रिकेटर्स को पाकिस्तान टीम तक पहुंचाया। अब आपने जिम्बाब्वे की सरजमीन पर भी ये प्रोग्राम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के ग्राउंड्स में तो तिल धरने की जगह नहीं होती थी। जिम्बाब्वे में आपको कैसा जो है रिस्पांस मिला? देखिए ऑब्वियसली पाकिस्तान की पॉपुलेशन और पाकिस्तान में क्रिकेट का जो क्रेज़ है वो डिफरेंट लेवल पे है। जिम्बाब्वे और अफ्रीका में उसका लेवल डिफरेंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्रोग्राम है, आप देखें कि जिम्बाब्वे एक टेस्ट प्लेइंग नेशन, जब एक पाकिस्तान के एक लोकल क्लब को कहती है
कि वो आए और आके इस प्रोग्राम को लॉन्च करें, ना सिर्फ लॉन्च करें बल्कि रन करें, उसकी पूरी ओनरशिप हमें देती है। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर से ज़्यादा ये पाकिस्तान के एजाज़ की बात है, क्योंकि लाहौर कलंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान सुपर लीग की टीम है, पाकिस्तान सुपर लीग के बगैर तो लाहौर कलंदर कुछ भी नहीं है। तो ये हम सब का क्रेडिट है, उन सब लोगों का जिन्होंने लाहौर कलंदर को बनाया, सपोर्ट किया। और ये ज़िम्बाब्वे में जब ये काम हमने शुरू किया तो वहाँ पे उसका मकसद ये है कि क्रिकेट को वहाँ पे जो यूथ है उसके अंदर पॉपुलर किया जाए। माशाल्लाह आपने देखा होगा कि जिस तरह सिकंदर ने अभी रिसेंट टाइम्स में ज़िम्बाब्वे की तरफ से परफॉर्मेंसेस दी हैं, ही बिकम वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड प्लेयर अक्रॉस द वर्ल्ड इन फ्रेंचाइज क्रिकेट। और ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ज़िम्बाब्वे क्रिकेट की। बट वो ये चाहते थे कि हम इस प्लेयर डेवलपमेंट को यहाँ पे लॉन्च करें और इधर जो उनकी यूथ है उसको एंगेज करें। तो हमने 3 जगहों पे इसके ट्रायल्स किए हैं, बुलवायो में एक और उनका शहर है वहाँ पे, और एक हरारे में। और ये 2 दिन के और 1 दिन के और फिर 2 दिन के ट्रायल थे। तो अराउंड 300-400 के करीब लोगों ने इस पे पार्टिसिपेशन किया, जो कि ज़िम्बाब्वे की स्टैंडर्ड से बहुत बड़ी है। और जो टाइम हमारे पास थोड़ा कम था इसकी मार्केटिंग करने का, बट फिर भी ये लॉन्चिंग, दिस इज अ पायलट प्रोग्राम दिस सीजन। और जब आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे इंशाल्लाह ताला लाहौर कलंदर जो है ज़िम्बाब्वे को भी उसी तरह के स्टार्स ढूंढ के देगा या मदद करेगा जिस तरह के स्टार्स पाकिस्तान को लाहौर कलंदर ने ढूंढ के दिए। समीन राणा साहब, 2 जुलाई को जैम एफ्रो T10 लीग के लिए डबन कलंदर के लिए आपने ड्राफ्ट के ज़रिए खिलाड़ियों को पिक कर लिया है, जिसमें दुनिया भर के नामवर खिलाड़ी शामिल हैं। लेकिन PSL में तो आपने एमर्जिंग कैटेगरी में PDP प्रोग्राम के जिन खिलाड़ियों को शामिल किया तो वो ड्राफ्ट के वक्त ही शामिल हुए। लेकिन अब जैम एफ्रो T10 लीग के लिए टीमों का इंतखाब तो हो चुका, तो फिर ज़िम्बाब्वे में PDP प्रोग्राम से मुंतखब करदा खिलाड़ियों को किस तरह फ्रेंचाइज टीमों में जगह मिल सकेगी? जी याया भाई, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए, जब जिम एफ्रो T10 में हमने टीम ली थी और जब उनकी मैनेजमेंट से ये बातचीत हो रही थी तो उनका एक प्लान था कि हम इसको जो है ना इस क्रिकेट को कैसे एक्सपेंड करें। तो उसका फिर प्रोसेस जो था वो सारा हमने डिफाइन किया कि अब मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप ट्रायल कर दें तो उसके बाद क्या होगा। ये एक पूरा प्रोसेस है, इसलिए हम इसको टैलेंट हंट प्रोग्राम नहीं कहते, हम इसको प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। क्योंकि टैलेंट हंट में क्या होता है कि आपने टैलेंट को आइडेंटिफाई किया एंड दैट्स अबाउट इट। वेयर एज प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम ना सिर्फ टैलेंट को आइडेंटिफाई करता है, उसको अपॉर्चुनिटी देता है टू शोकेस द स्किल, उसको मैच्योर होने में हेल्प करता है, उसको नर्चर करने में हेल्प करता है। तो इसी के तहत हमारा ये प्लान है कि जो इमर्जिंग कैटेगरी है, ये लीग के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि 5 टीमें हैं, हर टीम को एक इमर्जिंग प्लेयर खिलाना ज़रूरी है। और उसके लिए हमने इन लोगों का ट्रायल किया है। और ये जो ट्रायल में से शॉर्टलिस्टेड लड़के हैं, इसमें से 5 लड़के जो हैं, एक लड़का हर टीम के साथ प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेगा। और उसके लिए एक और शर्त ये रखी है कि वो मिनिमम 3 मैचेस मस्ट खेलेगा, ताकि जो ज़िम्बाब्वे की जो यूथ है, जो अननोन अनटैप उनका टैलेंट है, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले। और यकीन माने कि अगर इसमें एक भी लड़का, एक सिर्फ हम प्रोड्यूस करके, वो एक आइकॉन बनेगा और इंस्पिरेशन बनेगा तमाम ज़िम्बाब्वे की क्रिकेट लविंग यूथ के लिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल हारिस रऊफ जो है, वो एक सिंबल बना पाकिस्तान में होप का और इस चीज़ का कि अगर आप में टैलेंट है और आप एक राइट लाहौर कलंदर जैसे प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आप पाकिस्तान भी खेल सकते हैं। तो T10 लीग में तो लाहौर कलंदर के नाम से PSL में आपकी टीम शामिल है। कनाडा में होने वाले ग्लोबल T20 लीग में टोरंटो नेशनल्स के नाम से आपने टीम खरीदी। लेकिन अब दुनिया भर में जो लीग हो रही हैं उनमें T10 लीग का रुझान बढ़ रहा है। क्या यही वजह है कि आपने T10 लीग में भी किस्मत आजमाने का फैसला किया है? देखिए, T10 जो है ना, इस फास्टेस्ट पेस क्रिकेट की जो फॉर्म है। और अगर आप इसको कंपेयर करें तो इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो एग्जैक्टली उतना ही है जितना एक फुटबॉल के मैच का होता है, 90 मिनट्स। और फुटबॉल में आप देखेंगे कितनी फैन फॉलोइंग है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में वो खेली जाती है। उसकी शॉर्टर टाइमिंग, लोगों के पास आजकल टाइम कम है। तो और यंगस्टर्स जो स्पेशली हमारे आजकल की जो जनरेशन है,
वो काफ़ी फास्ट हो चुकी है। वो 5-5 दिन का टेस्ट मैच शायद उनके लिए उस तरह से अपीलिंग नहीं है, और स्पेशली उन कंट्रीज़ में जहाँ पे क्रिकेट एक इस तरह का रिलीजन या पैशन नहीं है जिस तरह का पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में है। तो ज़िम्बाब्वे की कंडीशन देखते हुए टी10 एक आइडियली सूटेड प्लेटफॉर्म है, और इसी तरह अमेरिका में भी आप देखें टी10 की अब एक लीग लॉन्च हुई है। फिर बाकी मुल्कों में भी टी10 जो है वो अब बढ़ रही है, और उसके पीछे मैं समझता हूँ कि शाहजी और मुल्क को भी क्रेडिट देना चाहिए जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्च किया। ना सिर्फ लॉन्च किया यूएई में, उसको 5 साल हो गए, मेरे ख्याल में 4 या 5 साल हो गए उसको टेस्ट किया, ट्राई किया, और उसकी एक स्पेस क्रिएट की। हमने अबू धाबी में भी टीम ली थी, 2 साल वहाँ पे हम उसका हिस्सा रहे थे, लेकिन फिर मसरूफियात की वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर सके। लेकिन अब ये एक अपॉर्चुनिटी मिली जो कि जिम्बाब्वे चूँकि क्लैश नहीं करता पीएसएल के साथ, तो हमारे पास थी, इसलिए हमने दोबारा वहाँ पे टीम ली। अच्छा, समीर राना साहब, लाहौर कलंदर के हेड कोच आकिब जावेद और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना भी जिम्बाब्वे में मौजूद हैं। जिस तरह आकिब जावेद, आतिफ राना और आप इब्तदाई एडिशंस में लाहौर कलंदर की नाकामी के बावजूद पुरुमीद रहे, तो क्या आपकी बात हुई है आकिब जावेद साहब से? वो कितना मुतमईन है जिम्बाब्वे में पीडीपी प्रोग्राम के हवाले से, और उन्हें लगता है कि इससे जिम्बाब्वे की क्रिकेट को भी पाकिस्तान क्रिकेट की तरह नया टैलेंट मैसर आ सकेगा? बिल्कुल, आकिब भाई से और आतिफ से मेरी हर रोज ही कैचअप होता है। पिछले 7 सालों से कोई मेरा ख्याल में ऐसा दिन नहीं गुजरा जहाँ पे हमारा कैचअप ना हो। तो आकिब भाई से आज ही बल्कि मेरी सुबह बात हुई थी जिम्बाब्वे में, और उनसे मैंने यही एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा था कि टैलेंट जो है वो किस क्वालिटी का है। आकिब भाई तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं उस टैलेंट से, और उन्होंने मुझे कहा कि समीर, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस टैलेंट में से हमने पीएसएल में किसको अपॉर्चुनिटी देनी है, क्योंकि वो टैलेंट इस लेवल का है कि वहाँ से इंशाल्लाह हम जो लड़के परफॉर्म करेंगे या इस मेरिट पे होंगे पीएसएल के लेवल पे, उनको हम हो सकता है लाहौर कलंदर में चांस दें। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। समीर राना साहब, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर कलंदर, हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान सुपर लीग पीडीपी प्रोग्राम के बाद अब लाहौर कलंदर दुनिया भर की लीग्स में क़िस्मत आजमा रही है। उसके साथ ज़िम्बाब्वे में पीडीपी प्रोग्राम की शुरुआत भी की है लाहौर कलंदर ने। उस हवाले से गुफ्तगू हो रही थी समीर राना के साथ। यही था आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।